आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपको दिखाएंगे ऐसी एक कॉपी एक हमारे साथी की। ये पहला इंटरेक्शन है हमारा यूनिवर्सिटी की कॉपी। वही एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बहुत सारे प्रोविजंस हमें देती है, तो उसकी ही एक कॉपी का हम इवोल्यूशन कर रहे हैं। बहुत चलता है अनफेयर मीन्स मतलब नकल, तो चीटिंग कर दी है कल का, जिससे आपको बताएंगे कहाँ कहाँ हम जैसे स्टूडेंट दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी सी लाइटली कापियों को ले लेती है। जो डिजिटल बोर्ड ना सही, एलईडी बोर्ड से ही कुछ पढ़ाते हैं। स्टूडेंट की कॉपी है, उसने भी बहुत ब्लंडर्स मिस्टेक्स की हैं। कुछ इंटरेक्टिव बनाते हैं, तमीम क्या वो शॉर्ट्स में आता रहता है, नवंबर आ गया है, नवंबर आ गया है, दिमाग खा में भी एक मार्क्स दिया है, डी में भी बंदे ने काफ़ी अच्छा लिखा है। तो क्या हो सकती है कि इन्होंने ई में दिया कुछ नहीं भाई, या तो फिर आप सीधे क्रॉस करते, जब भी गलत होता है वो क्रॉस करते हैं। इतना दिमाग नहीं लगाता भाई, वो अपनी बीवी बच्चों से लड़के आया है, उसको पूरी खुन्नस निकालनी, किस पे निकालेगा खुन्नस? कॉपी पे निकालेगा, कॉपी पे निकालेगा, मौके दे रहे हैं। अभी हम आगे आपको और दिखाएंगे कि कितने और मौके दिए गए हैं इस कॉपी में। बताया है 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, ओके ओके है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, 4 मार्क्स दे दिए, ठीक है, ये भी लिखा है भाई ने 3-4 पेजों में लिख दिया है। सी और बी में क्यों 0 मिला है? प्रिंसिपल ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी को बताना था। इन्होंने क्या किया है साहब ने, ये मेन है कि यहाँ पे ये लिख दिया है 3, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है भाई? अच्छा है, आपने देखा होगा। और ये बंदा प्लस मतलब 45 प्लस वाला है हर एक सब्जेक्ट में, इसमें तो 20 से हो गए ना, उसको तो उसकी तो जितनी क्लास में थी टूटू हो गया। गलतियां हमसे भी होती हैं, हो जाती है, और ये ही होती है थोड़ी सी स्टूपिड काइंड ऑफ गलतियां। बिल्कुल दिमाग को शांत तो रखना है, के साथ साथ आपको ये सारी चीजें करनी है। यूपीएम के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई करना है कि आपको काट के उसको रफ करके दिखाना है, ताकि जब एग्जामिनर आपके उस पेज तक पहुंचे, कॉपी तक पहुंचे, तो वो उसके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि हाँ बंदे ने यहाँ पे रफ ही किया है। मतलब आपको आपके उद्देश्य लक्ष्य तक पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का काम है, वो है आप खुद। हम या लोग आपके उस रास्ते को थोड़ा आसान कर सकते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। ये पहला इंटरेक्शन है हमारा इस तरीके से जो मैं कुछ लेके आपके सामने आया हूँ। ये प्योरली एक ऐसा वीडियो होगा जो कि आपके साथ मैं कंटेंट शेयर करूंगा, आपसे अपने सिलेबस के बारे में, अपने एग्जामिनेशंस के बारे में बात करूंगा। तो देखते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे। बीच बीच में हंसी मजाक भी करते रहेंगे, और सर्दी आई गई है तो अपना ख्याल बना के रखिए। आजकल बड़ा एक मीम चल रहा है, मीम क्या वो शॉर्ट्स में आता रहता है, नवंबर आ गया है, नवंबर आ गया है। दिमाग खा लिया यार, नवंबर आके चला भी जा रहा है, बट हर दूसरी रील में होता है कि नवंबर आ गया है। तो नंबर आ गया है, बिल्कुल बात सही है। और अपना क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रीम हो जाएगी सर्दी की जो लेयर्स हैं, तो अपने आप को बचा के रखना है। बहुत जल्दी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एग्जाम्स शायद अभी होने वाले हैं 2-4-5-6 दिन में। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रपोज्ड हैं। अगर बात करें हम स्पेसिफिकली एकेटीयू की, तो शायद जनवरी में प्रपोज्ड होगा। 7 सेमेस्टर की बात करें, या हम जो ऑड सेमेस्टर्स हैं उनके एग्जाम्स की बात करें, स्पेसिफिकली 7 सेमेस्टर का, क्योंकि हम उसी तरीके से ही चले आ रहे हैं। का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है, अब होता ना कि छाती ठोक के लोग कहते हैं कि मैं पहली बार यूट्यूब में या कोई नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने नहीं किया होगा, बट मैं आज जो लेके आया हूँ वो है जो एकेटी यूनिवर्सिटी है, उस वो जो कॉपी रीएवोल्यूट करती है। तो वो कॉपी रीएवोल्यूशन में कुछ गलतियां होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए फिर रीएवोल्यूशन के लिए फाइल करते हैं। फिर हमें कॉपी मिलती है, जब हमें कॉपी मिलती है तो हम देखते हैं, उसके बाद हम चैलेंज प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे ऐसी एक कॉपी एक हमारे साथी की है, 6 सेमेस्टर की कॉपी है, जिससे आपको बताएंगे कहाँ कहाँ हम जैसे स्टूडेंट दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी सी लाइटली कापियों को ले लेती है। जो टीचर्स होते हैं उसे उंगली किसी पे नहीं उठाना चाहिए, बट स्टिल चीज़ें समहाउ कहीं ना कहीं बैलेंस बना के तो चलना चाहिए ना। तो मैं आपको एक ऐसी कॉपी दिखाता हूँ जहाँ पे एकेटीयू की तरफ से भी गलती की गई है, आपको दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बता रहा हूँ। और जो स्टूडेंट की कॉपी है उसने भी बहुत ब्लंडर्स मिस्टेक्स की हैं। टोटल उनके मार्क्स जो आए हैं वो 20 आए हैं आउट ऑफ, आपको पता है, आउट ऑफ 75। बट उनकी और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा बहुत अच्छा है। तो चलो सीधे मूव करते हैं अपने उस कॉपी में, क्योंकि स्पेशल वीडियो है, स्पेशल अपना ये थोड़ा जो थीम हम लेके आए हैं, और तो स्पेशल डिस्कशन भी हमारा होना चाहिए। तो आपके लिए हम वो चीज़ें लेके आएंगे इस वीडियो में जो शायद अभी तक किसी ने शेयर नहीं। अब हो सकता है कि एकेटीयू इस पे आपत्ति जताए या कुछ है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। हम तो ये बोलेंगे कि चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से दी जा रही हैं, आपको समझाने के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन के पैनिक अवस्था में होते हैं, तो वी आर जनरली कमिट सम सर्टेन स्टूपिड काइंड ऑफ जो मिस्टेक्स होती हैं। तो बस उनके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलो मूव करते हैं उनकी कॉपी से, क्योंकि मैंने उनका फर्स्ट पेज जो भी उनका था वो हटा दिया है। बात कर लेते हैं उनके क्वेश्चंस के, कैसे वो लिखते हैं, और आगे किस तरीके से कॉपी के को इवैल्यूएशन किया गया है, और कैसे कैसे मार्क्स मिले। मूव करते हैं, देख पाएंगे कि ये जो स्टूडेंट हैं जो भी हैं, अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं, अगर आप चाहेंगे कि मैं इसमें बताऊं, चलो मैं आपको यही बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट हैं, इनका फार्माकोलॉजी, अगर हम थोड़ा सा नीचे और आ जाएंगे, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं। तो बी फॉर्म का आपको पता है, बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं। फार्माकोलॉजी 3 जो हमारा किसमें 6 सेमेस्टर में हो रहता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इनके जो टोटल मार्क्स आए हैं वो 20 आए हैं।
और अगर हम देखें कि ये है किसका, AKTU का, आपको अच्छे से पता ही होगा कि AKTU यूनिवर्सिटी की कॉपी, वही एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बहुत सारे प्रोविजंस हमें देती है, तो उसकी ही एक कॉपी का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस होते हैं ना कि जो ए जो हमारे रहते हैं सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए, बी एंड सी, इसमें हमें 2 मार्क्स के रहते हैं, इसमें हमारे 10 मार्क्स के रहते हैं, इसमें 7 मार्क्स के रहते हैं। ये क्राइटेरिया चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ये करें तो ये 2 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें बंदे को क्या क्या इसमें 0 मिला। मैं दिखाऊंगा कि आखिर क्वेश्चन 1 के ई में 0 क्यों दिया गया है, और दिया गया है तो वेदर इट इज वैलिड और नॉट, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे और कितना लिखने पे, क्योंकि 2 मार्क्स अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिले हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्या उन्होंने इतना लिखा है कि 2 मार्क्स मिलने चाहिए या क्यों नहीं मिले, ठीक है। अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ तक चला आता है, ये 2 मार्क्स तक होता है। इसके बाद यहाँ से ये 2 मार्क्स जो क्वेश्चन जो होते हैं ये 10 मार्क्स के, तो 4 और 2 मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर करें 3A में, तो यहाँ पे बी और सी, जो क्वेश्चन 3B और 3C है, इसमें 0 0 मिले हैं। यहाँ पे भी देखेंगे कि कैसी कौन सी मिस्टेक्स हुई कि 0 0 मिले हैं। आगे क्वेश्चन का आगे किसी स्क्रीनशॉट में आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मूव कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सेक्शन ए का ये क्वेश्चन था। अब इसको अगर हम रब कर दें थोड़ा सा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए सही से, ठीक है। अभी हम लोग एडहोक बेसिस पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी चीज़ें और अच्छी सुदृढ़ हो जाएंगी तो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट। तो अभी तो आपको पता ही। अब बात कर लेते हैं सेक्शन ए में। क्वेश्चन कुछ था, वैसे मुझे क्वेश्चन भी डिस्कस आपके साथ करना चाहिए था। मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा ना, वहाँ पे आपको साइड में एक इसका क्वेश्चन पेपर दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या था और स्टूडेंट ने लिखा क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर कैसे मिले। तो क्वेश्चन था आई थिंक जो था हैवी मेटल पॉइजनिंग क्या हो। तो जब ये था इस पर उन्होंने लिखा है कि पॉइजनिंग इज, वो डेफिनेशन लिख दी, सब कुछ कर दिया, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया है, सही किया है। तभी अगर आप देखें तो यहाँ पे इनको 1 मार्क्स मिला है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 1 मार्क्स उनको दिया गया है। आई होप मेरा वीडियो कुछ कट बच जाता होगा, बट कोई बात नहीं, हमारा मेन मोटिव है कि हम आपको ये बताएं कि चीजें कैसे हुई, ठीक है। अगर हम बात करें नीचे क्वेश्चन नंबर 2 1 के बी में, तो 1 के बी में अगर हम बात करते हैं, तो 1 के बी में अगर हम बात करें तो 1 के बी में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो रहा है मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा, बट चलो ये एक बर्दाश्त कर लीजिए वीडियो, बाकी तो आप बताएंगे कि क्या करना है। इमेटिक्स क्या था, ये क्वेश्चन आया था। इमेटिक्स के बारे में दिया है, एक एग्जांपल भी दिया है, इसको भी इन्होंने टिक किया है। अगर देखा जाए इस तरीके से तो सही का निशान लगाया है इन्होंने, ठीक है। सही का निशान लगाने का मतलब ये है कि इन्होंने इस तरीके से इसको कर रखा है कि हाँ भाई ये सही है, और यहाँ पे इनको 1 मार्क्स दोनों में 1 एंड बी में दिया गया, ठीक है। चलिए, तो 1 के सी में भी उनको 1 ही मार्क्स दिया गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 ही मार्क्स दिया गया है। इसको भी टिक किया गया, इन्होंने काफी अच्छे से लिखा है। क्वेश्चन था कीमो थेरेपी क्या रहती है इसके बारे में, और काफी ये क्या कहते हैं बना भी दिया है, मतलब एक पूरे पेज में लिखा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बट स्टिल उनको 1 मार्क्स ही मिला है। तो ये भी हमें देखना है कि AKT यूनिवर्सिटी किस तरीके से, अगर आप कंटेंट, और कंटेंट अच्छा भी है, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने काटा है, बंदे ने लिखा भी अच्छे से है, ठीक है। अब अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, तो ये वाला नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन डी। इसमें भी अगर ऊपर देखें तो डी में भी 1 मार्क्स दिया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डी में भी 1 मार्क्स दिया है। डी में भी बंदे ने काफी अच्छा लिखा है। एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा गया था, एंटीबायोटिक्स और कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। सही का निशान लगा दिया, टिक लगा दिया है, और बाद में उनको 1 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। चलिए, ये भी चीज हो गई। अब हमें बात करनी है कि ई में क्यों आखिरकार उन्होंने एक चीज याद रखना कि इस जो बंदा है इसके 20 मार्क्स आए हुए हैं। इसको पास होने के लिए अगर मान लीजिए कि कॉलेज वालों ने इनको 24 मार्क्स दिए होंगे, तो ही नीडेड 26 मार्क्स, तो इसमें से सिर्फ 6 मार्क्स चाहिए उसको। ये आपको दिमाग में रखना कि 6 मार्क्स चाहिए। अब इसमें देखिए 1E में इसको 0 मार्क्स दिए गए हैं बंदे को। अब यहाँ पे देखते हैं आप कि मेंटल हेलमेटिक्स के बारे में पूछा गया है 6 सेमेस्टर में, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। ये वीडियो या ये जो कंटेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों को लगता है कि यार अपनी कोई कॉपी एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर्स में जो हमारे जो कॉपी आंसर कॉपी होती है वो किस तरीके से चेक की जाती है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो बस उनको अवगत कराने के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से होता है, और मुझे किसी को डिमिनिश करना हो या किसी को बढ़ावा देना हो, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। और हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है अपने आगामी जो हमारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो इसमें इस बंदे को ई में, ई देखो ई है, ये ई है ना। अब इस बंदे ने इसको यहाँ पे देखो टिक कर दिया है कि हाँ भाई सही भी है, ये टिक का निशान लगा है, इसका मतलब, और लिखा भी उस बंदे ने काफी कुछ है, हालांकि इसमें कॉपी में सही से दिख नहीं रहा है, बट बंदे ने सही से लिखा है क्योंकि इन्होंने टिक कर रखा है, पूरे लगभग एक पेज में उसने आंसर दिया है। अब दिक्कत क्या हो सकती है कि इन्होंने ई में दिया कुछ नहीं,
भाई या तो फिर आप सीधे क्रॉस करते, जब भी गलत होता है वो क्रॉस करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आंसर सही नहीं है, क्रॉस करती है यूनिवर्सिटी, जब क्रॉस करती है तभी होता है कि कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे तो टिक लगाया है, बंदे ने ई भी लिखा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर को यहाँ पे डाउट आ गया हो कि ये क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 जो हमें इस वीडियो से सीखनी है वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं ई ए बी सी डी वट एवर, तो आपको बाकायदे कैपिटल लेटर वाला ही लिख देना है कि ई है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ए बी सी डी मतलब स्मॉल लेटर्स में होता है, हमें तो क्लियरली लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर से इतना दिमाग नहीं लगाता भाई, वो अपने बीवी बच्चों से लड़के आया है, उसको पूरी खुन्नस निकालनी, किस पे निकालेगा खुन्नस, कॉपी पे निकालेगा, और कॉपी पे निकालेगा, हम मौके दे रहे हैं। अभी हम आगे आपको और दिखाएंगे कि कितने और मौके दिए गए हैं इस कॉपी में, ताकि इस बंदे की ये काफी बहुत अच्छा लिखा है बट स्टिल वो इस कंडीशन में आ गया कि उसको रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूट करवाना पड़ा इस कॉपी को। तो आप समझ गए कि पहले तो आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको किस क्वेश्चन का ये है, ताकि डाउट बिल्कुल ना रहे। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद तो 1 1 मार्क्स इधर दिए गए हैं, तो इसमें भी हम कोई डाउट नहीं करेंगे। ये इस पे 1 दिया गया है 6 में, तो हमारे 6 में भी देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो ये इस पे 1 मार्क्स सही कर दिया है। जी में इसके बाद फिर से टिक किया गया है, बट जी में क्या है कि उसने मार्क्स नहीं दिए हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। जी में कोई भी मार्क्स नहीं दिया गया है। था क्या, लेप्रोसी के बारे में बताना था, लेप्रोसी की डेफिनेशन भी सही दिया गया है, यहाँ तक एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये है कि लिखा बहुत अच्छे से है। स्किन डिसऑर्डर होता है, आपको पता ही है, इसमें सारा बंदे ने ये मेंशन कर रखा है, तो बंदे ने लिखा तो सही है, साहब ने टिक भी कर दिया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मार्किंग में, ये आप देखो, ये आप देखो जी में क्या मिला है इनको। तो जी में जब इनको कुछ नहीं मिला है, अगर हम ऐसे देखेंगे जी में अगर इन्हें कुछ नहीं मिला है, तो यहाँ पे टिक क्यों किया गया, और बंदे ने इतना लिखा भी है, तो यहाँ पे भी मिस्टेक यहीं पे हुई कि हो सकता है कि वो अब यहाँ पे मार्क्स देने चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं दिया। ई में भी मार्क्स क्यों नहीं दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं दिया। ई में तो चलो मैं माना कि हो सकता है कि ई बंदे ने ऐसे बना दिया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड हो गया हो, एग्जामिनर समझ ना पाया, हालांकि उसने 1 2 ए बी सी डी पूरे सीक्वेंस से किए हैं, तो समझ में आना चाहिए, बट चलो ठीक है, वहाँ पे मानते हैं। जी जो है यहाँ पे, जी तो साफ ही दिख रहा है कि भाई जी है, समझ में आ गया ना आपको। तो कोशिश करना आप क्यों नहीं किया आप, इस अगर करेंगे तो बाद में यूनिवर्सिटी इसके मार्क्स दे देगी। इसमें क्या भाई, जी में और ई में तो 2 मार्क्स देखो बढ़ गए, उसको चाहिए कितने, 6, आप कैलकुलेट करते रहना। यहाँ पे जी जी में 1 मार्क और मिल जाएगा, क्योंकि जी में तो बिल्कुल मिलना ही मिलना चाहिए उसको भाई, देखो बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन यहाँ पे एक बार जी ऐसे लिख देते तो और सही हो जाता। समझ में आ गया ना, तो चलो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1 1 मार्क्स दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ, तो किसमें, आई और जे, आई और जे दोनों में 0 0 दिए गए हैं, ठीक है, आई और जे, आई और जे दोनों में 0 0 दिए गए हैं, तो इधर ये वाला हो गया आई, ये आई हो गया। नस्ल डी कंजस्टेंट के बारे में पूछा गया है, और भाई या बहन जिनकी भी कॉपी है, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ये लिखा भी है, बोला होगा कि विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो विद एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स दिए होंगे उन्होंने, एग्जाम्पल्स भी दे दिए उन्होंने, लिख भी दिया, टिक भी लगा दिया है आई में। लेकिन क्या हुआ है आप देखो यहाँ पे 0 दिया गया है, ये 0 दिया गया है, ठीक है, 0 दिया गया है, नहीं दिया गया। अब ये 0 क्यों दिया गया है, वो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि इस वजह से दिया गया है कि आपको ये पता चले कि ये आई है कि नहीं है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी लग रही होगी एग्जामिनर को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लिखना है एटलीस्ट कि क्या क्या है। अब इसको रिवैल्यूएशन के लिए डालेंगे, जो भी 2500 3000 रुपए लगते हैं, वो डालने के बाद यूनिवर्सिटी इनको कितने थे, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आप देखेंगे, तो मैं आपसे अगर बात करूँ, तो इसमें 100% उनको 1 मार्क्स दे देगी। अच्छा लिखा है, चलो 1 मार्क्स इसमें दे देगी, 1 मार्क इसमें दे देगी, 1 मार्क इसमें दे देगी, 1 मार्क इसमें दे देगी, तो 4 मार्क्स तो बन गए ना बंदे के, समझ गए ना आप, 4 मार्क्स तो उसके बन गए, क्योंकि उसने सारे, चलो अच्छा जे को एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप बोलोगे कि सर जे तो दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कॉपी चेक कर ली ना ढंग से। तो जे में देखो ये दिया गया, टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा था, टॉक्सिसिटी के बारे में, अरे यार ये बार बार आ जा रहा है, अभी कहोगे कि क्या सर वीडियो लाए हो पहला और ऐसे कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैनेज करना। टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा गया, जे ये था, ठीक है। यहाँ पे टॉक्सिसिटी 2 तरीके की होती है, अक्यूट और क्रोनिक, दोनों के बारे में काफी कुछ बताया भी है, इतना सब कुछ बताया है, बट इसमें इनको मिला क्या है, यही तो जे है, इनको मिला तो भाई 0, समझे। तो ये 4 मार्क्स, और हो सकता है कि यहाँ पे 1.5 2 मार्क्स दे दें, तो कम से कम 4 तो देगी यूनिवर्सिटी इनको, और इनको चाहिए कितने, 6 मार्क्स। अब 2 मार्क्स मैं और बताता हूँ कि कहाँ इनको दे सकते हैं। तो आप समझ में आया कि काफी कैसे चेक कर रहे हैं। मैं इस वजह से और थोड़ा सा मजे ले लेके ये वीडियो को बता रहा हूँ आपके साथ, कि आप समझ पाए, आप देख पाए कि बंदों को काफी लिखने के बावजूद भी 0 मार्क्स मिल रहे हैं, और कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत शायद वो क्वेश्चन लिखने में कर रहे हैं, शायद,
नॉट कन्फर्म येट। और अगर हम इवोल्यूशन में डालेंगे तो ये हो जाएंगे कभी कभी। और जैसे आगे अगर मुझे मौका मिला तो मेरे पास और एक दो कॉपीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जिन्होंने गलत किया है तो गलत काटा है, तो वो काट दिया तो समझ में आता है। बट आप यहाँ पे ऐसे गलती ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी सुधर जाओ, है ना। चल करते हैं 10 मार्क्स में। तो 10 मार्क्स में आपने देखा, मैंने आपसे यहाँ पे आपको दिखाया था कि 10 मार्क्स में इनको एक में 4 मिले हैं, एक में 2 मिले हैं। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन चक्कर में हो रहा है। आपको बस मैं ये दिखाऊंगा 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है यार, ओके ओके टाइप है। क्वेश्चन था एंटी अल्सर ड्रग के बारे में बताना था, भाई ने लिखा है, टिक भी किया है, 4 मार्क्स मिले हैं। तो 4 मार्क्स मिल जाते हैं, कितना, एक पेज। ये भी एंटी अल्सर का ही है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये भी एंटी अल्सर का ही है। आप मतलब परेशान नहीं होना, एंटी अल्सर का ही काफ़ी अच्छा लिखा है। वही एचसीएल का प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है स्टमक में, तो इस तरीके से एसिटिक जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है। फिर इसके बाद वो जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है इसके बारे में भी पूछा गया होगा, तो इसके बारे में भी बताया है। 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, ओके ओके है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। 4 मार्क्स दे दिए, ठीक है। ये भी लिखा है भाई ने, 3-4 पेजों में लिख दिया है। लास्ट में खत्म होते टाइम पीटीओ भी लिख दिया है, खत्म कर, देख रहे हो ना ये ठीक है, तो ये खत्म भी कर दिया है। चलो ये समझ में आ गया, 4 मार्क्स मिले। इसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 2 के बी यहाँ पे सही से लिख दिया है एंटीवायरल के उसमें। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो इसमें 2 मार्क्स दिए गए हैं, थोड़ा सा कम है बट ठीक है, जितना कंटेंट लिखा है उस हिसाब से 3-4 पेजों में इसमें भी लिख दिया है भाई ने, ठीक है। 4 पेजों में वैसे ये भी किया है, तो वैसे तो कम, अरे यार हो जा, वैसे तो कम दिया है मार्क्स, पर ठीक है, 2 मार्क्स थोड़े से कम तो हैं ही नंबर 17, तो 4 पेजेस में उसने लिखा है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में अगर हम देखें तो इनको 3 मार्क्स मिले हैं, अच्छे हैं। 3 मार्क्स, 7 में से 3 मार्क्स मिल जाए तो अच्छा ही है यार, तो अच्छा ही लिखा होगा। वो लिखा क्या है, वही सेम चीज़ें उसी उसी रिदम में लिख रहे हैं ये साहब, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें ऐसे बना दिया है इन्होंने, ठीक है। और नेक्स्ट फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन भी लिख दिया है। और बस ये 3 पेज में बाद में यहाँ पे जाके उन्होंने डी में भी इनको कितने मार्क्स मिले हैं अगर हम देखेंगे, तो डी में इनको 2 मार्क्स मिले हैं, तो ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का। बात कर लेते हैं कि सी और बी में क्यों 0 मिला है। तो ये गलतियां होती हैं हमारे मतलब साथियों से, वो ये होती हैं कि आप देखना, अरे आजा भाई, ये देखना, ये है क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी को बताना था। इन्होंने क्या किया है साहब ने, ये मेन है कि यहाँ पे ये लिख दिया है 3, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है भाई, क्या है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या था ये, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो अगर आप ये नहीं बताएंगे तो उन्होंने टिक किया, देखो चेक कर दिया है, एग्जाम को चेक करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यल्ला यल्ला कर दिया यल्ला। लेकिन मार्क्स के टाइम पे कह रहा है यल्ला, तो एल इल्ले हो गया, समझ रहे हो ना आप। तो इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं दिया है, जबकि बंदे ने देखो कितना अच्छा लिखा है, एक पेज दो पेज में लिखा है, तो 1-2 मार्क्स तो डिजर्व करता ही था, बट नहीं दिया ना क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। चलो एफ में तो उसको, इनको साहब को 3 मार्क्स मिले हैं एफ में, तो यहाँ पे तो एफ इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। एफ लिखा है, जो बर्बिचुरेट्स पॉइजनिंग है, और बहुत सारी पॉइजनिंग के बारे में पूछा गया था, मैं लगा दूंगा क्वेश्चन पेपर है, तो वो आप समझ ही गए होंगे, देख ही लिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, 2 पेजेस में लिखा है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगेन एक क्वेश्चन आया यूटीआई का। तो यूटीआई में भाई ये कौन लिखेगा, यहाँ पे क्या था ये, कौन सा, थर्ड का सेक्शन सी का क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है। तो आप जब नहीं बताएंगे तो फिर वो यही देंगे, आजा नीचे, समझ गए ना आप। तो इस तरीके से आपको, ये हमारी गलतियां होती हैं, और फिर हम ब्लेम करते हैं कि अरे क्वेश्चन तो अच्छा गया था। यही होता है, जब रियल सिचुएशन आती है ना, तब हमें हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा कम काम करता है। चलो इसके बाद हम एक आगे, इस पे जो काम, इसमें अच्छा लिखा है उसने 3 पेज में। अब ये जो पेज है, इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, अभी मार्क्स का आप समझ गए, मोटा मार्के बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी ए के होते हैं, यहाँ पे हमें मेंशन करना है, जितने भी अगर एक का है तो ए बी सी डी ऐसे कैपिटल में लिखना है क्लियरली, हो सके तो आप 20 पेज में लिख दो आंसर नंबर 1 का बी, क्लियरली हो जाए कि भैया देख ले, इस पे गलती मत करना, क्योंकि इस बंदे ने लिखा अच्छा है, आपने देखा होगा। और ये बंदा प्लस, मतलब 45 प्लस वाला है हर एक सब्जेक्ट में, इसमें तो 20 ही हो गए ना, उसको तो, उसकी तो जितनी क्लास में थी थू 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 हो गया, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको देखना, आप क्लियरली ये चीज मेंशन कर दीजिए, 20 पेज में लिख दो, उसके भी नीचे आंसर लिखो, फिर 20 पेज लिखो, ताकि कोई एम्बिग्यूटी इस चीज में रहे ना। आप जो भी लिख रहे हैं वो तो बाद में लिख होगा ना कि क्या लिखा है, गेटिंग। चलो तो पहली चीज हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज अगर इसकी बात करें तो उसमें ठीक है, लिख भी बंदे अच्छे रहे हैं, बस वही है, डिपेंड ऑन दी मूड ऑफ द एग्जामिनर की कैसे वो चेक कर रहा है। यहाँ पे हमें बिल्कुल क्वेश्चन का पार्ट नंबर तो भाई डिफाइन करना ही है, अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे देगा कोई मार्क्स,
तो अभी गलती आपको समझ में आ गई, गलतियां हमसे भी होती हैं, हो जाती है, और ये ही होती हैं थोड़ी सी स्टूपिड काइंड ऑफ गलतियां, जो कि हमें लगता है कि अरे यार ई का भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले पेज पे हम देखेंगे आपसे, इसमें आपको दिखाएंगे कि एक यूएफएम बहुत चलता है, अनफेयर मीन्स मतलब नकल, होता है ना, चीटिंग कर ली, ये कर ली, वो आपका पेज पकड़ वो। तो यूएफएम क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आ गया, हमने क्वेश्चन पढ़े, अब उसमें कुछ जैसे मान लीजिए कि ये हैं 10 मार्क्स वाले और 7 मार्क्स वाले, इसमें कभी कभी क्लासिफिकेशन पूछ देते हैं, टाइप्स पूछ देते हैं, बहुत कुछ ऐसा पूछ देते हैं जो कि पॉइंट वाइज होता है और मेमोरीज हमें याद करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इन या तो इनको पहले कर लें, बट फिर भी करते करते बहुत टाइम हो जाता है, फिर 2 मार्क्स के जो एकदम से फैक्चुअल होते हैं वो भूल जाते हैं, एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस पे जाके एक एक पॉइंट लगा देंगे, और पेज में जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2 का ए, और इसके नोट्स हल्के फुल्के लिख लिए, उस बंदे ने यही किया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यही सब किया है, उसने ऐसे बना के और कर लिया, और बाद में इसको क्रॉस करके लिख दिया रफ, ठीक, वर्क, कि भाई ये हमने रफ वर्क किया था। और ये कोई भी आपकी कॉपी के लास्ट के 1-2 पेज आते हैं यहाँ तक चेक कर, देखो यहाँ चेक करने आया बंदा, चेक किया है ये, ठीक, काट दिया आना कि चलो ये तो रफ वर्क किया है, आप रफ वर्क लिख देंगे, वो यूएफएम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आपको कॉपी मिलती है, आप क्वेश्चन पेपर से अब उसके पॉइंट्स बना लीजिए कि क्या क्या हमें आंसर में लिखने हैं, इसका आप पान सुकून से कीजिएगा। तो सुकून, बिल्कुल दिमाग को शांत तो रखना है, के साथ साथ आपको ये सारी चीजें करनी है, यूएफएम के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें यूएफएम आता तो इसमें क्लियरली मेंशन होता कि हाँ भाई यूएफएम दिया गया है, इसमें इसमें इसको यूएफएम के अंतर्गत रखा जाएगा और ये बंदा जो है पनिश किया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कैसा लगा आपको बताना ही है, फिर हम आपसे बोलेंगे कि आ, कुछ नया लाया था मैं इसमें, कि आपको बताऊंगा किस तरीके से, नया तो आया ही हूँ इस बार, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो कितना हैंडसम इंसान आपको पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। ये सारी चीज़ें कि आपको ध्यान रखनी है एग्जाम्स के टाइम पे, एग्जाम्स आने वाले हैं, हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है कि यूएफएम टाइप के ऐसे कुछ चीज़ें रहती हैं, तो ये ऑथेंटिक हैं, आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, बस आपको ये करना है कि आपको काट के उसको रफ वर्क दिखाना है, ताकि जब एग्जामिनर आपके उस पेज तक पहुंचे, कॉपी तक पहुंचे, तो वो उसके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि हाँ बंदे ने यहाँ पे रफ ही किया है, ये नहीं कि कहीं से चीटिंग मिल गई हो कि पेज मिल गई उसके जल्दी जल्दी पॉइंट्स बना लिए और फिर वो जाके उसको डिस्पोज कराया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपरली जो जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं, और ऐसा नहीं कि चार पेजेस में आप यही पॉइंट्स लिख रहे हैं, एक में ही करिए, मैक्सिमम हो सके तो 2 पे पहुंचिए, बट एक पे ही अपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए। बाकी बहुत अच्छे से एग्जाम्स आपके जाएंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा है तो प्लीज़ बताइए कि और क्या कर सकते हैं आगे, इस तरीके से वीडियोस कोशिश करेंगे, अगर मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल पाया तो। हेक्टिक तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत बिजी हूँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, मुझे जैसे जैसे मौके मिलेंगे हम आपके साथ जरूर आते रहेंगे, ऐसे वीडियोज लेके, ऐसी चीज़ें लेके कि आपकी राह जो है, मैं पहले ही कहता हूँ कि हम कोई भी इंसान, मतलब आपको आपके उद्देश्य लक्ष्य तक पहुँचाना सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का काम है, वो है आप खुद। हम या लोग आपके उस रास्ते को थोड़ा आसान कर सकते हैं, कोई साथी मिल जाएगा आपको हंसी हंसी मजाक करते हुए, कोई इंसान मिल जाएगा आपको चुटकुले सुनाते हुए, तो आपको वो रास्ता है वो, बस वो सुंदर हो जाना चाहिए, जो जर्नी है दैट हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल। अदरवाइज हम किसी एक डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, कुछ दिन बाद वो डेस्टिनेशन हमें लगेगा कि ठीक है, अब तो दोबारा दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो हमें जर्नी अपनी बहुत लाजवाब बनानी है। तो आपकी जो जर्नी है बी फार्मेसी वाली, या बोल सकते हैं फार्मेसी वाली, नॉट इवन बी फार्मेसी वाली, मतलब बी फार्मा वाली, जो भी फार्मेसी की आपकी जर्नी है, इवन इनफैक्ट अभी एम फार्मा वगैरह वगैरह के बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उनमें भी हम धीरे करके चीज़ें लाएंगे, उस जर्नी को बस आसान बनाने का हमारा काम है। कोशिश करते हैं कि आपकी जर्नी आसान हो, बाकी देखते हैं कितनी उस जो हमारा विजन है उसमें कितने सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि कहने को तो हम भी बहुत कह रहे हैं ना, पता चला कि कुछ हो ना पा रहा हो। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जैसा भी लगा है, अच्छा बुरा गोरा सुंदर ना सुंदर, आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, बाय।